खुदा में यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आपने काफ़ी वेट किया, मैं आपके इस इंतज़ार के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और आप साथियों के इस कीमती वक्त के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और आपका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि ये प्रोग्राम जिस तरह मेरे ख्याल में ये आज की कोऑर्डिनेशन को देखने के बाद आप लोगों के ज़हन में कुछ स्केच थोड़ा डिफरेंट बना होगा कि ये प्रोग्राम जो है ये मैं ईमान से कह सकता हूँ खालिस्तन रूहों को जीतने का सबब बनेगा। आए ज़रा मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलिए। हालेलुया। मैं चंद एक बातें लीडरशिप के तल्लुक से करूँगा और बुलावे के तल्लुक से करूँगा कि अगर कोई लीडर है तो क्या उसका बुलावा है, और अगर बुलावा भी है और वो लीडर भी है तो क्या जो काम खुदा ने उसके ज़िम्मे लगाया है क्या उस काम को वो मेहनत से कर रहा है कि नहीं कर रहा। आइए मेरे साथ देखिए ज़रा खरूज उसका 3 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। खरूज उसका 3 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। एक बड़े ज़बरदस्त लीडर के तल्लुक से आज हम बात करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, देख बनी इस्राएल की फरियाद मुझ तक पहुंची है और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाए। खुदा के कलाम को पढ़ने, खुदा के कलाम को सुनने और इस पर अमल करने वालों के लिए खुदा मुझसे बरकत चाहते हैं। मेरे चीज़ों, आज लीडरशिप के तल्लुक से हम बात करेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें सियासी लीडर भी नजर आते हैं, हमें रूहानी लीडर भी नजर आते हैं, और अगर देखा जाए तो बाज़ औक़ात हमें देखने में यूं मालूम होता है कि ये सियासी लीडर है, लेकिन उसके साथ साथ अगर उसकी ज़िंदगी के दूसरे पहलू पर गौर किया जाए तो वो हमें रूहानी लीडर नजर आता है, जिसमें सबसे पहली बात मैं दानियल की बात करूंगा। दानियल बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक सियासी लीडर था, लेकिन अगर उसे देखा जाए तो दूसरी तरफ वो पावरफुल और रूहानी लीडर भी माना जाता है। दाऊद, जिसकी हम बारहा बात करते हैं और कई खादम कई तौर से बल्कि बारहा हर मैसेज के अंदर 80% जो है अमूमन खादम दाऊद का जिक्र करते हैं। अगर दाऊद की बात की जाए तो दाऊद भी सियासी लीडर के साथ साथ हमें रूहानी लीडर भी नजर आता है। आज जो बात खास खुदा ने मेरे दिल में डाली है कि लीडरशिप अकॉर्डिंग टू बाइबल, लीडरशिप जो अकॉर्डिंग टू बाइबल, आज उसका मैं थोड़ा सा खुलासा जो है वो बयान करके आगे बढ़ूंगा। हमें देखने में कई ऐसे लीडर नजर आते हैं जैसे मैंने कहा कि सियासी, लेकिन दूसरा पहलू देखा जाए तो उनकी रूहानियत हमें आला दर्जे की नजर आती है। बास लीडर्स, रहनुमा जो माने जाते हैं, अब उन पर गौर करेंगे। रहनुमा कोई काजी हो सकता है, वो भी लीडरशिप में शामिल है। रहनुमा कोई काहिन हो सकता है, वो भी लीडरशिप में माना जाता है। अगर बादशाह देखा जाए तो वो भी लीडर ही माना जाता है। लेकिन इस बात पर अब गौर कीजिएगा कि लीडर्स जो होते हैं, रहनुमा होते हैं, ये खुदा की तरफ से हैं। लीडर 2 तरह के होंगे, जिसे दुनिया अपना लीडर बनाती है। एक लीडर वो भी होता है, लेकिन हकीकत में वो लीडर भी जो दुनियावी लीडर होता है, उसके पीछे भी खुदा की मर्जी अगर ना हो तो वो लीडर नहीं बन सकता। एक लीडर वो है जिसे दुनिया जिसका चुनाव करती है कि ये हमारा लीडर है, लेकिन हकीकत में उसके पीछे भी
अगर खुदा की मर्जी ना हो तो वो लीडर नहीं बन सकता। दूसरा लीडर जिसका बुलावा खुदा की तरफ से हो, हम उसे रूहानी लीडर कहते हैं। लेकिन जिस्मानी लीडर की अगर बात करें तो यह भी समझ लीजिए, अकॉर्डिंग टू बाइबल, नए ऐहदनामा के अंदर अगर हम हुकूमतों की बात करें, हुकूमती लीडर्स को माने, तो बाइबल कहती है कि ये हुकूमतें, ये लीडर्स भी खुदा की तरफ से हैं। लेकिन वो लीडर जो रूहानी लीडर है, जैसे काहिन मैंने कहा, जिसका जिक्र मैंने किया, या कोई नबी ले लीजिए, इनका बुलावा खुदा की तरफ से है। लेकिन हर लीडर के पीछे खुदा को एक लंबा वेट करना पड़ता है, उसको उस लीडर को उस प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। जैसे मूसा को खुदा ने लीडर बनाया, लेकिन खुदा को एक लंबा वेट करना पड़ा। किस चीज़ का? मूसा को उस प्रोसेस में से गुजारने का। मूसा पैदाइशी तौर पर ही चुन लिया गया हुआ था। इसका जिक्र भी मैं कलाम मुकद्दस में से करूंगा। मूसा को पैदाइशी तौर पर ही चुन लिया गया था। उसके बचपन में ही उसके माँ बाप के घर से महल तक पहुंचा देना, यह उसका चुनाव पैदाइशी तौर पर है। दुश्मन के महल के अंदर मूसा की परवरिश, एक तरफ उन पर जुल्म और सितम हो रहा है, एक तरफ ये इस्राएली बच्चा, ये इब्रानी बच्चा महल के अंदर परवरिश पा रहा है। अब गौर कीजिए इस बात पर कि मूसा की माँ को खुदा ने जरिया क्या बनाया कि ये महल के अंदर जाए और ये मूसा को दूध पिलाए, ये उसकी परवरिश करे। अगर मूसा महल में पहुंचा था तो उसकी परवरिश किसी और तरह से भी हो सकती थी, लेकिन इसके पीछे खुदा का 100% पूरा प्लान था। और वो प्लान क्या था? हो सकता है कि वो बच्चा अगर मिस्री महल के अंदर गया था, वो पैदाइश ही से, बचपन ही से वो मिस्र की बातें सीखता, वो उनके बुतों की बातें सीखता। लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि इब्रानी औरतें, मिस्री औरतें जब अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो वो शरीयत की बातें उनके साथ करती, शरीयत की बातें, कलाम की बातें उन्हें बताती रहती। खुदा का प्लान देखिए कि महल के अंदर मिस्री हुकूमत में रहकर माँ बच्चे को दूध भी पिला रही है, और दूसरी तरफ खुदा की शरीयत जो है वो बचपन से ही मूसा के अंदर ठोंस ठोंस कर भरी जा रही है। ये खुदा का प्लान, खुदा का मंसूबा। और इसके पीछे मंसूबा क्या है? खुदा मूसा को एक बड़ा लीडर बनाना चाहता है। लंबा वेट है, खुदा ने इंतजार किया है कि इसको तैयार कर रहा है। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं है, अब लीडर के लिए तालीम का इंतजाम खुदा ने कैसे किया है। खुदा जानता था सारे निज़ाम को, आने वाले वक्त को खुदा जानता था। उसने मूसा को महल में भेजा। हो सकता है कि वो अगर इब्रानी घर में रहता, इस्राएली घर में रहता, उस वक्त तो ये हो ही नहीं सकता था कि मूसा तालीम पा सकता, मूसा सीख पाता। खुदा का मंसूबा देखिए, उसने महल के अंदर मूसा को भेज दिया। और फिर एमाल की किताब के अंदर लिखा है, मूसा ने तमाम मिस्री अलूम सीखे। अलूम इल्म की जमा, एक इल्म नहीं, तमाम अलूम, जिसमें यह भी कहा जाता है, एक बाइबल है डेव, DAKE, डेक, उसमें लिखा है कि मूसा को 7 तरह के मुख्तलिफ इल्म जो थे वो आते थे। मूसा उस वक्त का इंजीनियर भी था, आर्किटेक्चर, नक्शे बनाता और नक्शे पढ़ता भी था। मूसा हिकमत भी जानता था, यानी हकीम जिसे कहते हैं। मूसा ये भी जानता था, ये एक बाइबल पढ़िएगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ मूसा और कई तरह के इल्म जो थे, जैसा बादशाही इल्म है, हुक्मरानी करना ये भी एक इल्म है। मूसा ने पैदाइशी तौर पर हुक्मरानी करना सीख लिया था। याद रखिए, खुदा ने अगर इंतजार किया है, लेकिन इसके पीछे खुदा ने उस सारे काम को कंप्लीट करवाया, मूसा की जिंदगी में काम को कंप्लीट करवाया और दुश्मन के घर के अंदर रखकर उसको कंप्लीट करवाया। और सिर्फ इतना ही नहीं है, एक तरफ इस्राएलियों पर जुल्म और सितम, दूसरी तरफ मिस्र की हुकूमत ही मूसा के माँ बाप की परवरिश भी कर रही है। एक तरफ माँ आकर मूसा को दूध पिलाती है, दूसरी तरफ बादशाह के महल से ही रुपया पैसा उजरत के तौर पर मूसा की माँ को दिया जाता है। इसे खुदा कहते हैं कि आपको दुश्मन के घर के अंदर रख कर भी वो आपकी परवरिश करे, आपको दुश्मन के घर के अंदर रख कर भी वो आपकी ज़रूरतों को पूरा
करे, क्योंकि उस वक्त इस्राएलियों की ज़रूरत थी खुराक। माँ ने तो बच्चे को दूध पिलाना ही पिलाना था, और वो अपने पास रखती तो भी दूध पिलाती। अब वो महल के अंदर जाकर कर रही है ये काम, तो भी माँ अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही है। लेकिन फ़र्ज़ के साथ साथ खुदा का प्लान देखिए, खुदा का मंसूबा देखिए कि कोई कहाँ, उस वक्त कहाँ कोई इस्राएलियों को ऐसे रोटी देता होगा, उस वक्त कहाँ कोई इस्राएलियों को ऐसे पैसा देता होगा। माँ तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, लेकिन मेरा और आपका खुदा कितना मेहरबान है कि बादशाह के घर से रोटी भी जाती है, रुपया पैसा भी जाता है, और खुदा अपने लोगों की किस तरह से मदद कर रहा है। ये खुदा है। लेकिन खुदा अपने लिए उस लीडर को तैयार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं कि ये सारे काम करने के बाद जो जिक्र मैंने अभी किया, मूसा ने तालीम हासिल की। यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि एक लीडर का पढ़ा लिखा होना इंतहाई ज़रूरी है। कितने मेरे साथ एग्री करते हैं? जरा अपना हाथ उठाइए, अपना हाथ उठाइए जितने एग्री करते हैं कि एक लीडर का पढ़ा लिखा होना इंतहाई ज़रूरी है। हम जो एजुकेटेड नहीं है, हम ये नहीं कहते कि वो लीडर नहीं है, लेकिन वो अगर लीडर है तो सिर्फ वो उस सर्कल तक रह सकता है जहाँ तक उसने दुनिया को देख दाख के सुन सुना के सीखा चुका है। लेकिन अगर कोई कामयाब लीडर है तो उसका पढ़ा लिखा होना इंतहाई ज़रूरी है, और उसकी एग्जाम्पल हमें बाइबल मुकद्दस में दिखाई देती है। मैं आज तमाम भाइयों से कहूँगा, जितने लीडर्स यहाँ पर हैं, खुदाम यहाँ पर हैं, हो सकता है आप में से, ये कोई बुरी बात नहीं है, हो सकता है कई आप में से कई बुज़ुर्ग या कोई नौजवान ऐसे हों जिनके अंदर बाइबल को प्रीच करने का जज्बा है, जिनके अंदर खुदा की बादशाही का काम करने का जज्बा है, लेकिन अगर आज तक वो बाइबल मुकद्दस को प्रॉपर सीख नहीं पाए, जिन्होंने आज तक प्रॉपर बाइबल मुकद्दस की तालीम हासिल नहीं की, तो मैं आपको इनकरेज करूंगा खुदा का खादम होते हुए कि आप कहीं ना कहीं से बाइबल मुकद्दस को सीखिए, क्योंकि कलाम में लिखा है ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन होगी तो आप प्रॉपर खुदा के कलाम को सिखा पाएंगे, आप प्रॉपर खुदा के कलाम को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इसलिए ये बुरी बात नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐसा माइंड भी कर जाए, लेकिन मैं माइंड करने की तरफ नहीं जा रहा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हमें तालीम हासिल करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं तो अपने बच्चों को इस काबिल बनाइए कि वो सिर्फ बाइबल मुकद्दस ही नहीं बल्कि इसके साथ कई दूसरे अलूम जो हैं वो भी सीख पाएँ। आमीन। बुलावे पे बात कर रहे हैं, वापस आएंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ थोड़ी सी बात की है मूसा की। अगर बुलावे की बात करें या फिर संजीदगी की बात करें या फिर वफादारी की बात करें या अपने पेशे के साथ दिलचस्पी की बात करें या अपने पेशे के साथ पैशन होने की बात करें, तो दाऊद से बड़ा लीडर हमें कोई दिखाई नहीं देता, जिसका पैशन था अपना पेशा, और उसकी गवाही बाइबल मुकद्दस दे रही है, उसकी शहादत बाइबल मुकद्दस दे रही है। आप बचपन से ही दाऊद की कहानियों को सुनते आए हैं, आप बचपन से ही दाऊद के गीतों को सुनते आए हैं। संडे स्कूल से ही टीचर हमें दाऊद की एग्जाम्पल देते रहे, सिखाते रहे, गीत गाते रहे। दाऊद का बुलावा अगर है तो सुनिए, इस बात पर जरा गौर कीजिए कि अगर बुलावा खुदा की तरफ से है तो फिर जब नबी उसके बाप के घर में गया हुआ मसा करने के लिए, तब तक कलाम में लिखा नबी बैठा ही नहीं है, सारे ही गुजर गए, लेकिन वो जिसका बुलावा खुदा की तरफ से था वो अब तक नहीं आया। नबी के अंदर खुदा का रूह है, नबी के साथ खुदा बात करता है। यहाँ पर इस बात को देखिए, जिसकी जिंदगी में खुदा का बुलावा है खुदा उसकी इज्जत करता है। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी में खुदा का बुलावा है खुदा खुद उसकी रिस्पेक्ट भी करता है। यहाँ पर नबी खड़ा हुआ है, दाऊद पहुंचा ही नहीं अभी तक,
उसे कहा जा रहा है बैठ जा, उसने ना 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 ना, कोई और है तो उसको भी ला, जरा उसको भी गुजार। कहा गया एक बाकी है। नबी समझ गया है बुलावा उसकी जिंदगी में है। खुदा ने मुझे ऐसे यहाँ पर नहीं भेजा, मैं कैसे बैठ जाऊं जब तक खुदा का बुलाया हुआ अभी तक नहीं आया, ममसू अभी तक नहीं आया। मैं कैसे बैठ जाऊं? जिसे खुदा प्यार करता है, जिसे खुदा खुद बुलाता है, जिसकी खुदा इज्जत करता है, उसके आने से पहले मैं कैसे बैठ जाऊं? और जैसे ही मर्दे खुदा दाऊद आया, नबी की नजर जब उस पर पड़ी, यही है। लेकिन उसके पीछे जो पेशा दाऊद का था, भेड़ बकरियां चारना, जो काम बाप ने, दुनियावी बाप ने जिम्मे लगाया हुआ था, अब जरा उस पर गौर करते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल, दाऊद अपने काम के साथ इंतहाई संजीदा। यहां पे मैं चर्च लीडर्स को भी मुखातब करूंगा अब यहां पर, कि वो सिर्फ भेड़ बकरियां चलाने वाला शख्स अपने काम के साथ इतना संजीदा कि वो खुद कहता है कि अगर कोई जंगली दरिंदा उसके जानवरों से कोई उठा के ले जाए, तो जब तक वो अपने जानवर को छुड़ा कर वापस ना ले आए, उसे इत्मीनान ही नहीं मिलता, उसे सुकून ही नहीं मिलता। लेकिन इसके पीछे उसकी अपने पेशे के साथ संजीदगी पर गौर कीजिए। आप चर्च लीडर हैं, खुदा के खुदाम यहां पर बैठे हैं, पास्टर्स हैं, बुजुर्ग हैं, मुबश्शिर हैं, आने वाले वक्त के पादरी हैं, सिर्फ भेड़ बकरियां चराया, वो तो एक जानवरों की बात हो रही है। आप समझिए कि आपके जिम्मा तो खुदा ने अपना गल्ला लगा दिया हुआ है। आप समझिए कि आपको दयानतदार जानकर खुदा ने अपना काम, जो रूहों को बचाने का काम है, ये आम काम लोगों का काम नहीं, ये खुदा का काम है। खुदा ने अपनी खूबी आप खुदाम के अंदर रखी है कि आप उसका काम करें और रूहों को बचा सकें। सिर्फ उसके बाप ने तो छोटा सा काम किया था, भेड़ बकरियां ही दाऊद के जिम्मे लगाया था कि तू सिर्फ भेड़ बकरियों की रखवाली करना। लेकिन इतना संजीदा कि कोई आम शख्स होता तो कहता अच्छा चल कोई नहीं, भेड़ा चो एक बकरी है ना, या भेड़ का एक बच्चा लै गया, अब बाकी तो कोई ये तो मैं बचा लेना, एक ही गया है ना। ना 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 ना, वो सारी छोड़ता, एक के पीछे भाग पड़ता, जब तक उसे वापस नहीं ले आता उसको सुकून और इत्मीनान नहीं होता। मैं आज चर्च लीडर्स को आपको मुखातब करूंगा। हो सकता है आपके चर्च में 1000 लोगों की तादाद है, हो सकता है आपके चर्च में 2000 लोग हों, हो सकता है आपके चर्च में 500 लोग हों, लेकिन याद रखिए, अगर आपके चर्च में से कोई फैमिली कभी अचानक मिस हो जाए, अगर कोई फैमिली कभी शिकार हो जाए दुश्मन का, अगर कोई शख्स कोई शिकार हो जाए दुश्मन का, इब्लीस का शिकार हो जाए, तो मेहरबानी से अपने चर्च को छोड़िए और उसके लिए खुदा के हुजूर घुटनों में बैठ जाइए, खुदा के हुजूर घुटनों के बल हो जाइए, खुदा के कदमों में बैठ जाइए। और जब तक आप उसे दुश्मन के हाथ से छुड़ा ना ले, आपको इत्मीनान नहीं आना चाहिए। यही एक सच्चे लीडर की खूबी है, यही एक सच्चे लीडर की खूबी है। और आज चलते चलते थोड़ा टच कर रहा हूं क्योंकि मैंने टाइम को मैनेज करना है, ज़ाहिर है लेट हो गया, अपने खाना भी खाना होगा। अगर हम संजीदगी की बात करें, लीडरशिप बाइबल मुकद्दस तो भरी पड़ी है। लीडर के साथ जो मुआवन है ना, उनका वफादार होना भी इंतहाई ज़रूर है। आपके असिस्टेंट, आपके बाद आपके मुकर्रर किए गए पादरी, आपके अशर्स, आपके चर्च में कमेटी, मोस्टली चर्चेस में चर्च कमेटी होती है, उनका लीडर के साथ वफादार होना इंतहाई ज़रूरी है और हर चर्च में होना चाहिए। ये भी अकॉर्डिंग टू बाइबल है। मत समझिए कि मैं आपसे अपने से कह रहा हूं, मैं लीडर्स को ये बात कह रहा हूं। हर चर्च में खादम के मावन होने चाहिए। अगर मावन रखने वाली बात ना होती तो वो मूसा के साथ 70 बुजुर्ग क्या कर रहे थे, जिनकी खुदा ने तस्दीक कर दी। कहा तो मूसा के ससुर ने था, लेकिन खुदा ने क्या कर दी, उसकी तस्दीक कर दी। पौलुस रसूल के साथ तीतस क्या कर रहा था, दूसरे उसके मावन क्या कर रहे थे।
हर लीडर के साथ मावन होने चाहिए, लेकिन इनका वफादार होना इंतहाई जरूरी है। इनका वफादार होना इंतहाई जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर लीडरशिप की बात करें, जैसे मैंने दानियल की बात की, जैसे मैंने दाऊद की भी बात कर रहा हूं, मैंने मूसा की बात की। पौलुस रसूल दुनिया का पढ़ा लिखा शख्स, कमाल का लीडर, पैशन रखने वाला, बोझ रखने वाला, कलीसिया का बोझ, खुदा के काम का बोझ, रूहों का बोझ, और बोझ रखता था तो कई कई दिन पैदल सफर करता रहता। बोझ रखता था तो कई कई रात समुद्री सफर किए, समंदर के अंदर कई कई महीने गुजार दिए। बोझ रखता था तो कई बार कोड़े खाए, लेकिन मसीह के काम को कंटिन्यू रखा। बोझ रखता था तो संसार किया जाता, लेकिन मुर्दा सा होता, जब लोग चले जाते फिर उठकर यीशु का काम शुरू करके आगे बढ़ जाता। मेहनत, वफादार। और बाइबल मुकद्दस हमें मेहनती होने से रोकती नहीं है। अगर आप पहला क्रंथियों पढ़ लें तो वहां पर बड़ी खूबसूरती से हमें जिक्र मिलता है। हमारी मेहनत जो है वो खुदा के हुजूर में बेफायदा नहीं है, बेफायदा नहीं है हमारी मेहनत। और पौलुस रसूल ने जो मेहनत की है, पौलुस रसूल ने, उसका रिजल्ट क्या है? आज जब भी खादम खड़े होते हैं प्रीच करने के लिए, तो उसके बुलावे का रिजल्ट और उसकी मेहनत का रिजल्ट आप अमूमन अपने रेफरेंस के अंदर, अपने कलाम मुकद्दस के उस प्रीचिंग के अंदर पौलुस रसूल का रेफरेंस देते हैं। वफादारी कलीसिया के साथ, वफादारी खुदा के काम के साथ। और अगर आखिरी बात करने लगा हूं, अगर और इससे बड़ा लीडर देखना है जो और ज्यादा वफादार है, तो यीशु मसीह जैसा कोई लीडर हमें दिखाई नहीं देता। मसीह जैसा कोई लीडर हमें दिखाई नहीं देता। और उसकी वफादारी का सबूत क्या है? अपना काम सारा किया, लेकिन सलीब पर लटके हुए भी वफादारी ये है कि आखिर में भी यही कहते नजर आते हैं, ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। ये वफादारी है। मैं चर्च लीडर से कहना चाहता हूं कि अगर आप वफादार हैं, अगर आप मेहनती हैं, अगर खुदा ने आपके ज़िम्मे ये काम लगाया है, ये गल्ला का काम आपको दिया है, आप अपने काम में पूरे हैं, आप उस काम को जो खुदा ने आपके ज़िम्मे लगाया है उसको आप वफादारी से कर रहे हैं, तो आखिरी बात ये करूँगा कि वो दरवाज़े जो कई सालों से बंद आपको नज़र आते हैं, खुदा उन दरवाज़ों को आपके लिए, आपके घरानों के लिए खोल देगा। आपकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम पूरा होगा कि तू खेत में भी मुबारक होगा। ये औरों के लिए हम सुनाते और औरों के लिए पढ़ते हैं, हम चर्च में ये सुनाते रहते हैं, लेकिन मैं आज आपको ये सुना रहा हूं, अगर आप खुदा के काम में वफादार हुए, अगर आप उसके दिए गए जॉब में, उसके पॉइंट किए गए काम में आप वफादार हुए, तो फिर ये कहना चाहता हूं कि आप अपने खेत में भी मुबारक हैं, आप अपने घर में भी मुबारक हैं, आपका टोकरा मुबारक है, आपकी कटौती मुबारक है, आपके बच्चे मुबारक हैं, आपके गाय बैल के बच्चे मुबारक होंगे, और सबसे बढ़कर आपका चर्च मुबारक होगा, आपकी कलीसिया मुबारक होगी, और चर्च की आमदन मुबारक होगी, और आप जिस तरफ जाएंगे खुदा वसी दरवाजे आपके लिए खोलता चला जाएगा। लेकिन वफादारी, वफादारी, जो काम रूहों की निजात का आपके ज़िम्मे लगा है, मेरे भाइयों, उस काम में वफादारी दिखाएं, खुदा हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। जैसे उस इस्राएली ख़ानदान की ज़रूरियात को दुश्मन के घर से पूरा करता रहा। हमें दुनिया की दुनियावी चीज़ों के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। मैं तो अपनी गवाहियाँ देता हूँ। कहीं यहाँ पे कोई हो सकता है, कोई दोस्त यहाँ पर हो, जब मैं शुरू में मार्टनपुर में मैंने प्रोग्राम किए थे, कोई है यहाँ पे, कोई पहले पुराने प्रोग्राम, यस, उस वक्त मेरी हालत कुछ और थी, लेकिन मैं अपने काम में वफादार रहा हूँ। मुश्किलात आई हैं,
इतनी मैं समझता हूँ आप में से मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा खादम होगा जिसकी ज़िंदगी में वैसी मुश्किलात आई हों जैसे मेरे लिए होंगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। खुदा ने फिर ऐसे करके उठाया, ऐसे। और आज दुनिया के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर, मेरे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर क्रूसेस होते, में भी किसी ने टीवी पे देखा हो या अपने वीडियो पे देखी हो कि पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में, मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम ख़दाम का जो पाकिस्तान से खिदमत करते हैं, लेकिन मेरी खिदमत डिफरेंट है। पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों के अंदर क्रूसेड नहीं की है किसी खादम ने, हमने दूसरे मुल्कों में भी जाकर 60 70 हज़ार की गैदरिंग के क्रूसेड किए हैं और कर रहे हैं, और अभी फिर जा रहे हैं, अभी फिर जा रहे हैं। जब आप वफ़ादार होते हैं तो फिर खुदा आपको मशरक़ मगरब शुमाल जनूब ऐसे बढ़ाता है जैसे समंदरों में पानी होता है। आमीन आमीन। वफ़ादार हो जाइए मेरे भाइयों। मैं ईमान रखता हूँ कि आप अपनी खिदमत में दिए गए काम में जो खुदा ने आपके ज़िम्मे लगाया है, आप वफ़ादार हैं। लेकिन अगर हम इंसान हैं, कमियाँ कमज़ोरियाँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन खुदा का रूह हमारी कमज़ोरियों को ज़ोर में बदल